हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का डबल इंक्लाइनेशन का एक क्वेश्चन देखा था हेक्सागोनल प्लेन का। ठीक है, आज हम एक क्वेश्चन करने वाले रेक्टेंगुलर प्लेन के ऊपर, है ना। ऐसे अपन पेंटागन के लिए करेंगे, सेमी सर्कल, इसके अलावा सेट स्क्वायर, रोम्बस, इस तरह के सारे क्वेश्चन अपन करेंगे डबल इंक्लाइनेशन के, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो रेक्टेंगुलर प्लेन का है। इस रेक्टेंगुलर प्लेन में हमें फिर से वही कॉन्सेप्ट जो अपन ने प्रीवियस क्लास में देखा था हेक्सागोनल प्लेन वाली क्वेश्चंस के अंदर, कि सबसे पहले अपने को क्या ढूंढना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर वापस से सरफेस एंगल को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? सरफेस। सरफेस की कंडीशन क्या दे रहेगी, तो हमें देखो यहाँ पे दिख रहा है कि जो एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी साइज 70 mm इंटू 40 है, मतलब रेक्टेंगुलर तो लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है शॉर्टर साइड। जब भी रेक्टेंगल की बात करें तो हमारे पास जो रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल में ये इसकी लॉन्गर साइड होती है और ये इसकी क्या होती है, ये वाली शॉर्टर साइड। तो दो साइड होती है, तो एक साइड के बारे में बोला है कि शॉर्टर साइड जो है वो इन द एचपी है एंड 30 डिग्री वीपी से इंक्लाइंड है। सरफेस मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द एचपी। हमारा जो मेन पर्पस है कि सरफेस का एंगल ढूंढना, तो सरफेस का एंगल हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, सरफेस इंक्लाइन टू 45 डिग्री टू द एचपी। सबसे पहली स्टेप में हमें यही काम करना है, सरफेस का एंगल ढूंढना है। ठीक है, अब सरफेस का एंगल एचपी से है तो हमारी ड्राइंग कहाँ से स्टार्ट होगी? पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कहाँ से स्टार्ट होगी, टॉप व्यू से। कहाँ से स्टार्ट होगी? टॉप व्यू से। यदि सरफेस का एंगल वीपी होता तो हमें ड्राइंग फ्रंट व्यू से स्टार्ट होती। इसके बाद हमें दिया हुआ है नेक्स्ट क्या, हमें ये तो टॉप व्यू से स्टार्ट होगा, बट एक और कंडीशन क्या ढूंढना है हमें, इन द एचपी। इन द वीपी में क्या दिया है, साइड दिया है कि कॉर्नर दिया है, तो यहाँ पे लिखा है शॉर्टर साइड इन द एचपी। मतलब आपको यहाँ पे दे रखा है शॉर्टर साइड इन एचपी, है ना। देखो ये दोनों कंडीशन क्या होगी हमारे पास, वापस से सेम होगी। हमने बताया कि क्वेश्चन में सबसे पहले सरफेस का एंगल देखा, फिर देखेंगे कि कॉर्नर और साइड में से कौन एचपी में दिया है, वीपी में दिया है। यदि एचपी में दिया है तो अपन ड्राइंग को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारे पास ये रेक्टेंगल है, इसको नाम यदि अपन बोल देते हैं ए बी सी डी, तो इसमें हमारे पास ये वाली साइड शॉर्टर है और ये लॉन्गर है, तो लॉन्गर साइड को किधर रखेंगे अपन? लेफ्ट में। किसमें रखेंगे हम? लेफ्ट में रखेंगे। ठीक है, तो अपन लोग ड्राइंग देखते हैं। इसकी ड्राइंग किस तरीके से बनेगी। सबसे पहली स्टेप क्या होगी आपकी ड्राइंग के लिए, सबसे पहली स्टेप में अपन ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे? एक्स वाई लाइन। क्या ड्रॉ करेंगे अपन? सबसे पहले एक्स वाई लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो एक्स वाई लाइन को ना तो ज्यादा डार्क करना है ना ज्यादा लाइट करना है ना। इसके बाद हमने क्या करना है कि रेक्टेंगल को बनाना है जिसकी साइज है 70 इंटू 40। तो 40 हमारा क्या है, शॉर्टर साइड है, तो शॉर्टर साइड को अपन किधर रख लेंगे? लेफ्ट में। तो यहाँ पे लेफ्ट में अपन ने क्या करा, 40 mm की साइड को किधर ले लिया हमने? लेफ्ट में। आपको दिख नहीं रहा होगा, अपन थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ये और नहीं जल रहा है, आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर से अपन को रेड कलर का अपन यूज कर रहे हैं, है ना। डार्क लाइन के लिए अपन रेड कलर का यूज करेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। ये आपका हो गया क्या, 40 mm, है ना। 40 mm, और हमें पता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी कैसे बनेगा, एक साइड यदि 40 mm इधर ले लिया तो बाकी साइड क्या होगी, इसकी परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से अपन 70 mm चले जाएंगे, इधर से भी कितना चले जाएंगे? 70 mm, है ना। तो ये हो गया आपका 40 और ये हो गया 70। इसको अपन बोल दे रहे हैं ए बी सी डी। ये साइज कितनी दिखाई अपन ने यहाँ पे? 70 mm। तो यहाँ पे डायमेंशन चाहे तो आप दिखा सकते हैं। ये हो जाएगा आपका कितना, ये हमने क्या बना दिया, 70 mm, और ये साइज होगी हमारी कितनी इधर, 40 mm। तो ये डायमेंशन अपन प्रॉपर दिखा देंगे, है ना। अभी मैं आप लोगों के सामने विदाउट इंस्ट्रूमेंट बना रहा हूँ, आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, आपका काम प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है। ये पहली स्टेप क्या करा, सरफेस का एंगल एचपी से था, ड्राइंग टॉप से स्टार्ट करी, कंडीशन थी शॉर्टर साइड इन द एचपी, तो उसको किधर निकाल लिया? लेफ्ट में निकाल लिया। ये डायग्राम सही है आपका, बाकी का डायग्राम ऑटोमेटिक सही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि पहली स्टेप के बाद आपको डायग्राम को बस उठा के पटकना है। ठीक है ना। कैसे करेंगे इसको आगे, है ना। सारे पॉइंट्स को हम कहाँ लेके जाएंगे, सबको एक्स वाई लाइन पे प्रोजेक्ट कर देंगे। जितना भी पोर्शन हमारे पास निकल के आ रहा है उतने पोर्शन को क्या कर देंगे, यहाँ पे वापस से डार्क कर देंगे।
इतनी लाइन को यहाँ पे क्या कर देंगे, डार्क। तो यहाँ से कौन निकल के जाएगा आपके पास, ए का ए डैश, बी का बी डैश, सी का सी डैश, डी का डी डैश। अगली स्टेप क्या होगी आपकी, जिसको हमने लेफ्ट पे निकाला है, किसको निकाला, ए डैश बी डैश को, इसी को यहाँ पे अगली स्टेप में उठा के रख लेंगे। ये आ गया आपका ए डैश बी डैश। आपको सरफेस का एंगल कितना दिया हुआ था, 45 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 45 डिग्री के एंगल पे एक लाइट लाइन ड्रा करेंगे, 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री के एंगल पे एक लाइट लाइन ड्रा करी। अब इस लाइन के ऊपर अपन ये हमारी जो लाइन है, इस लाइन को उठा के पेस्ट कर लेंगे, है ना, या ए डैश बी डैश से इसको मेजर किया, हमें कुछ नहीं करना, इस लाइन को उठा के 45 डिग्री पे लाना। तो एंगल हम बना चुके हैं, हमारा एक पॉइंट भी हम ले चुके हैं लेफ्ट वाला, खाली ये वाला पॉइंट बचा हुआ, इसको निकालना है। तो यहाँ से प्रकार में इसको मेजर किया और यहाँ पे जाके इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। तो ये हो गया आपका सी डैश डी डैश। इतने पोर्शन को वापस से हम क्या करेंगे, डार्क कर लेंगे, है ना। इसके बाद क्या करना है, हमने कल भी बताया था आपको, सभी को वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करना है। इसके बाद इधर से इधर जाना है ना। जो भी आपका पोर्शन आया है उसका इंटरसेक्शन निकालना है। कैसे इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना है कि ए का ए के साथ तो हो जाएगा आपका ए, बी का बी के साथ ये हो जाएगा आपका बी, सी का सी के साथ सी, डी का डी के साथ डी। इतना पोर्शन जो आया है इसको क्या कर देंगे आप, फाइनली डार्क कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। देखो यहाँ पे 40 वाला जितना था 40 मिल गया, बट ये 70 वाला क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि प्रोजेक्टर में अपनी जो सरफेस थी वो एचपी से इंक्लाइन थी। जब एचपी से इंक्लाइन है तो ऊपर से जब आप देखोगे तो वो लेंथ क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो रिड्यूस होने के कारण आपकी 70 वाली लेंथ क्या हो चुकी है, यहाँ पे कम हो चुकी है। अब थर्ड स्टेप के लिए क्या बोला है इसने, थर्ड स्टेप के लिए जो बची हुई कंडीशन है, सरफेस के अलावा जो एंगल दिया हुआ है, कौन सा एंगल दिया है, ये इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द वीपी। क्या बोल रहा है, जो साइड आपकी एचपी में वही वीपी से इंक्लाइंड भी है, शॉर्टर साइड इन द वीपी एंड इंक्लाइंड एट, क्या करना था। इसके बाद हमें ये जो थर्ड कंडीशन है हमारी इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए, वो दे रखा है सर्फ 30 डिग्री टू द वीपी। ठीक है, आपको दिया 30 डिग्री टू द वीपी। तो ये कंडीशन किसकी तरह की, शॉर्टर साइड इन द एचपी एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द वीपी। ये एंगल आपका थर्ड स्टेप में बनेगा। तो आपको क्या करना है कि जो साइड अपन ने वीपी में निकाला था, कौन सा, एचपी में निकाला था, ए बी। अभी यहाँ पे ए बी कैसा है, परपेंडिकुलर है। इस साइड को उठाए कितने डिग्री पे इंक्लाइन करना है आपको, 30 डिग्री पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 डिग्री का एक एंगल ड्रा करेंगे। इसके ऊपर किसको मार्क कर लेंगे, इस ए बी को। अब ए बी कितना है हमारा, जितना यहाँ पे था 40 उतना ही है। तो यहाँ पर कहीं पर ए ले लेंगे और ए से बी की डिस्टेंस कितनी है, 40। उसको मेजर करके इतना पोर्शन यहाँ पे डार्क कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया ए बी। अब ए बी की हेल्प से किसको निकालना है, सी और डी को। तो हमने कल भी बताया था आपको कि जो जो पॉइंट निकालना है, एक बार उसको ए से, जैसे डी निकालना तो एक बार ए से डी लिया प्रकार में और एक आर्क कट कर दिया। फिर बी से डी लिया, बी पे रख के इस आर्क को इंटरसेक्ट करा दिया तो डी निकल के जाएगा। ऐसे ही बी से सी लिया, एक आर्क कट कर दिया। फिर ए से सी लिया, ए पे रखा, इस आर्क को कट करा दिया, तो ये आ गया आपका सी। फिर इसको हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। तो ये हमारा डायग्राम क्या हुआ, जो डायग्राम की साइड ए बी 90 डिग्री पे थी, उस साइड को अपन कितने डिग्री पे लेके आ गए, 30 डिग्री पे ले आए। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद जितने पॉइंट यहाँ पे हमें दिख रहे हैं उन सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, है ना। ऊपर कैसे लेके जाएंगे, हम पहले ए को ले गए, फिर यहाँ से अपन बी को ले गए, यहाँ से हम सी को ले गए, यहाँ से हम डी को ले गए, फिर इधर से इधर ले गए। अब इंटरसेक्शन निकाल लो, ए बी, ए का ए के साथ, ए का ए के साथ करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या जाएगा, ये रहा ए, तो यहाँ पे आ गया ए डैश, इधर से बी, इधर का बी, बी डैश, यहाँ से सी, सी डैश, यहाँ से डी, डी डैश। ये सारे पॉइंट आ गए। इन सारे पॉइंट को डार्क लाइन से मिला तो आप ये बन गया, है ना। तो आपका जो रेक्टेंगल का क्वेश्चन दे रखा था, उस क्वेश्चन में हमने जो कॉन्सेप्ट बताया था कि सरफेस यदि एचपी से इंक्लाइंड है तो टॉप व्यू से बनेगा, सरफेस यदि आपकी क्या है वीपी से इंक्लाइंड है तो फ्रंट से बनता है। यदि सेम क्वेश्चन में वीपी लिखा था तो हमारी डायग्राम जस्ट ऊपर शिफ्ट आया था, पूरा रिवर्स होता। ठीक है, फिर साइड इन द एचपी बोला तो अपन ने उसको लेफ्ट में निकाल लिया। ड्रॉइंग यहाँ तक स्टार्ट करी, सरफेस का एंगल बनाया, नीचे आए, फिर इसी डायग्राम को उठाए, कितने डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया, 30 डिग्री पे, जो कि हमारा थर्ड स्टेप का एंगल है। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे अपन ने हेक्सागोन का क्वेश्चन देखा, इस तरह से आपका क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे पेंटागोन का क्वेश्चन है। थैंक यू।